नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे डरावने सच की ओर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। गोवा की खूबसूरत गलियों और समुद्र किनारे की लहरों के बीच छिपा है एक ऐसा राज जिसे लोग आज भी जुबान पर लाने से डरते हैं। हाँ दोस्तों, ये है द मेलो स्कैरी हाउस की कहानी। तो अगर आप दिल से बहादुर हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी डर महसूस करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी डर आपका इंतजार कर रहा है। गोवा एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों लोग छुट्टियों के लिए आते हैं। समुद्र किनारे बजती गिटार की धुन, समुद्री हवाओं की ठंडी लहरें और पुराने चर्चों की घंटियां, ये सब मिलकर गोवा को किसी जन्नत से कम नहीं बनाते। लेकिन कहते हैं हर जन्नत में एक अंधेरा कोना भी होता है, और गोवा का वो अंधेरा कोना है द मेलो स्कैरी हाउस। ये घर गोवा के एक शांत गांव में स्थित है, जहां दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती हैं। लोग इस घर के पास से गुजरने से भी डरते हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि कभी उस रास्ते पर मत जाना। पुराने लोग कहते हैं वो घर सिर्फ इन पत्थरों का नहीं है, वो घर मौत की चीखों से बना है। 1800 के दशक में गोवा पर पोर्चुगीज का राज था। इसी दौरान अंतोनियो द मेलो नाम का एक अमीर जमींदार यहाँ आकर बसा। उसने इस घर को बनवाया लकड़ी और पत्थरों से बनी एक भव्य हवेली। शुरुआत में यह हवेली लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण थी, क्योंकि इतनी शान और शौकत उस समय किसी और के पास नहीं थी। अंतोनियो अपनी पत्नी इसेबेल और 2 बच्चों के साथ वहां रहने लगा, लेकिन उसका लालच, उसकी निर्दयता और उसके परिवार का अंधेरा इतिहास धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। कहते हैं अंतोनियो ने गरीब मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया, उन्हें पैसे नहीं देता था और विरोध करने वालों को सजा देता। कुछ मजदूर तो काम करते करते हवेली की दीवारों में ही गुम हो गए। लोग विस्पर करते थे ये हवेली खून पीकर खड़ी हुई है। गांव वाले बताते हैं कि अंतोनियो की पत्नी इसेबेल रात को अक्सर घर की बालकनी से नीचे झांकती और किसी से बातें करती थी, लेकिन जब लोग ऊपर देखते तो वहां कोई नहीं होता। बच्चों की हंसी रात को हवेली से बाहर सुनाई देती, जबकि सब सो रहे होते। कई बार हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी झलकती। लोग कहते थे ये घर इंसानों का नहीं, किसी और का है। सालों बाद जब ये हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई तो कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और थ्रिल सीकर्स ने वहां जाने की कोशिश की। कुछ लोग लौट कर आए, लेकिन कहते हैं कि उनका दिमाग कभी पहले जैसा नहीं रहा, और कुछ लोग कभी लौटे ही नहीं। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल है हॉन्टेड ट्रूथ इंडिया पूर्णविराम। मैं पूरे देश की डरावनी जगहों की सच्चाई अपने दर्शकों तक पहुँचाता हूँ। जब मुझे पहली बार द मेलो हाउस का नाम पता चला तो मैंने तय किया कि मुझे वहाँ जरूर जाना है। गांव के लोग मुझे मना कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा उस घर में मत जाना, वहां से कोई सही सलामत नहीं लौटा। लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझे पीछे हटने नहीं दिया। मैंने अपने कैमरे, टॉर्च और साउंड रिकॉर्डर लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का पहला नजारा शाम का समय था। सूरज डूब चुका था और आसमान लाल हो गया था। मैं जैसे जैसे हवेली के करीब पहुंच रहा था, मेरे कदम भारी लगने लगे। हवेली सचमुच भयानक थी। टूटी खिड़कियां, दरकती दीवारें और काले धब्बे जैसे किसी ने खून छींटा हो। दरवाजा अध खुला था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया और कर्कश आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक सड़ी हुई गंध हवा में फैली हुई थी। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, वहां खून से लिखी एक लाइन दिखाई दी, वेलकम टू हेल। मैंने अपने कैमरे सेट किए और सोचा कि रात यहीं गुजारूंगा, लेकिन तभी मुझे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने ऊपर टॉर्च डाली, वहां कोई नहीं था।
अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक टूटी हुई रॉकिंग चेयर थी जो अपने आप हिल रही थी, लेकिन उसके सामने जमीन पर खून से बनी एक तस्वीर थी, अंतोनियो द मेलो की। जैसे ही मैंने कैमरे को उस तस्वीर पर फोकस किया, अचानक मेरे पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, लीव दिस प्लेस और यू विल डाई। मैंने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल खिड़की के शीशे में मुझे अपने पीछे खड़ी एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखों से टपकता खून। और यहीं से शुरू हुआ द मेलो स्कैरी हाउस का असली खौफ। उस रात के बाद मैं सोच रहा था कि अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा और मेरे चैनल के दर्शकों से किया वादा मुझे पीछे नहीं हटने दे रहा था। मैंने तय किया कि एक और रात यहीं रुकूंगा। मैंने कैमरे दोबारा सेट किए। घड़ी ने जैसे ही 12 बजे रात का समय दिखाया, हवेली की हवा अचानक बदल गई। ठंडी हवाएं चलने लगी, खिड़कियां अपने आप बजने लगी, और तभी मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, आजन यू आर नेक्स्ट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने मेरा नाम लिया था, लेकिन हवेली में मैं अकेला था। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर के कमरे में पुराने फर्नीचर धूल से भरे पड़े थे, लेकिन बीच में एक पुराना डायरी पड़ी थी। उस पर खून के धब्बे थे। मैंने डायरी खोली और उसमें इसाबेला द मेलो की लिखावट थी। उसमें लिखा था, अंतोनियो ने मेरे बच्चों और मुझे कैद कर दिया है। वो हमें यहाँ मार डालने वाला है। उसका लालच और पागलपन इस घर को नर्क बना चुका है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो इस घर से भाग जाओ, यहाँ सिर्फ मौत है। मेरे हाथ कांप गए। तो ये हवेली सिर्फ हॉन्टेड नहीं थी, बल्कि इसमें खून-खराबा सचमुच हुआ था। मैंने डायरी बंद की और अचानक एक बदबू आई, जैसे किसी की सड़ी हुई लाश पास हो। टॉर्च घुमाई तो देखा कि दीवार से खून बह रहा था। हाँ, खून जो धीरे धीरे फर्श पर गिर रहा था। मैं भागकर नीचे आया, लेकिन तभी मेन हॉल की दीवारों पर खुद ब खुद शब्द लिखे जाने लगे, नो एस्केप। अचानक हॉल की बत्ती जल गई। मैंने देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर बिखरे और हाथ में खून से सना हुआ चाकू। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थी। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? उसकी आवाज गूंजी, मैं इसाबेला हूँ। मैंने अपने बच्चों का खून देखा, अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकोगे। मैं भागने की कोशिश करता, इससे पहले ही अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैंने फैसला किया कि आखिरी रात तक मैं सच बाहर निकालूंगा। इस बार मैं हवेली के बेसमेंट में गया। दरवाजा भारी था, लेकिन जैसे ही खोला ठंडी हवा का झोंका। नीचे उतरते ही मुझे अंधेरा मिला। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, दीवारों पर लोहे की जंजीरें और खून के निशान दिखे। यह वही जगह थी जहां अंतोनियो मजदूरों और अपने परिवार को बंद करता था। और फिर मैंने सुना बच्चों की चीख, पापा प्लीज स्टॉप, डोंट किल अस। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ आवाजें नहीं थी, ये आत्माएं थी। बेसमेंट की सबसे गहरी दीवार पर मुझे एक छिपा दरवाजा मिला। खोला तो अंदर कई स्केलेटन्स थे और उन्हीं के बीच पड़ा था अंतोनियो का स्केलेटन, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक डरावनी हंसी जमी हुई थी। तभी अचानक अंधेरा छा गया और सामने अंतोनियो की आत्मा खड़ी थी। तुम्हें लगा मैं मर चुका हूँ? नहीं, ये हवेली मेरा किला है और घुसपैठिया मेरा शिकार है। मैंने क्रॉस और होली वाटर साथ लाई थी। जैसे ही मैंने क्रॉस उठाया, अंतोनियो चीखने लगा, लेकिन तभी इसाबेला की आत्मा भी वहां आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, आजन, सिर्फ आग ही इस हवेली को खत्म कर सकती है। मैंने तुरंत बेसमेंट में पड़ी केरोसिन की बोतल उठाई और आग लगाई। पूरा बेसमेंट जलने लगा। अंतोनियो चीखता रहा और धीरे धीरे उसकी आत्मा धुएं में बदल गई। पूरा द मेलो हाउस जल उठा। मैं भागकर बाहर निकला।
गांव के लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे। आग की लपटों में मैंने आखिरी बार इसेबेल और उसके बच्चों की आत्माओं को देखा। उनके चेहरे पर पहली बार शांति थी। उन्होंने मुझे देखा और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गए। हवेली राख में बदल गई, लेकिन जब मैंने अपना कैमरा चेक किया उसमें रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। सब फुटेज मिट चुका था, सिर्फ एक आखिरी फ्रेम बचा था। अंतोनियो का चेहरा जलते हुए और उसकी आंखें अब भी मुझे देख रही थी। आज सालों हो गए हैं उस रात को। द मेलो हाउस अब सिर्फ रात का ढेर है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस जगह से अब भी रात को चीखें आती हैं। कभी कभी गांव के बच्चे बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी को देखा है, पुरानी पोर्चुगीज ड्रेस पहने, खून से सना हुआ, जो पूछता है, हैव यू सीन माई फैमिली? क्या अंतोनियो की आत्मा सचमुच खत्म हो गई, या वो अब भी वहाँ है, किसी और शिकार का इंतजार कर रही है?